व्हाट्सएप ला रहा है धुआंधार फीचर, सुनकर झूम उठे यूजर्स। अब कोई नहीं कर पाएगा आपके अकाउंट की जासूसी। व्हाट्सएप नया फीचर ला रहा है। अब व्हाट्सएप यूजर्स को अपने ऑनलाइन स्टेटस को ऐसे लोगों से छिपाने की अनुमति देगा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। व्हाट्सएप कथित तौर पर यूजर्स को अपने ऑनलाइन स्टेटस को ऐसे लोगों से छिपाने की अनुमति देगा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एंड्रॉयड पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि WABTINFO में दिखाया गया है कि नई प्राइवेसी टूल्स विकसित हो रहे हैं ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि उपयोगकर्ता की प्रोफाइल को कौन देख सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी आपका लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट को या तो सभी लोग आपके कॉन्टैक्ट या कोई भी नहीं देख सकता है। इसके लिए कोई अनुकूल विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सीमाओं को जल्द ही हटा लिया जाएगा क्योंकि व्हाट्सएप पर स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को आपका अबाउट नहीं देख पाने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है। इस विकल्प के साथ उपयोगकर्ता अपने लास्ट सीन समय को पूरी तरह से अक्षम किए बिना मुट्ठी भर लोगों से छिपाने में सक्षम होंगे। 7th पे कमीशन, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में हुआ बदलाव। जानिए अब कैसे और कितनी मिलेगी पेंशन। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन की शर्तों को अब खत्म कर दिया गया है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने हाल में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियमों को बदल दिया है। इस नए नियम के तहत अब किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उस पर आश्रित लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। इसमें आश्रितों को पेंशन का 50% पैसा दिया जाएगा। आश्रितों को मिलेगा लाभ। नए नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त के नियम को खत्म कर दिया गया है। अब अगर 7 साल की सर्विस पूरा होने से पहले ही किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को पेंशन का 50% पैसा दिया जाएगा। यानी अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन की शर्तें खत्म कर दी गई हैं। इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के लोगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। हिमाचल के 10 जिलों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का भी खतरा। पूरे प्रदेश में 13 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है क्योंकि जल स्तर बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 11 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए जारी किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को फिर से खोलने पर बोले मनोज सिसोदिया। कहा DDMA की बैठक में होगा फैसला। दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जा रहा है। बता दें कि 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कक्षा 6 से 8वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि यह इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए भी 8 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। फिलहाल 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं स्कूल जा रहे हैं। दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जा रहा है। पहले चरण के अनुभवों के आधार पर अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। हालांकि स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अभिभावकों की मंजूरी के बिना बच्चों को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी UG-PG के फाइनल ईयर विद्यार्थियों के लिए 15 सितंबर से खुल रहे हैं कॉलेज। ये होंगे नियम। दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 सितंबर से 50% क्षमता के साथ कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। DU ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर 15 सितंबर से स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑफलाइन मोड में 50% क्षमता के साथ लाइब्रेरी प्रयोगशाला कक्षा खोलने का आदेश दिया है। हालांकि कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी और छात्र परामर्श के लिए कॉलेज या विभाग आ सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PC जोशी ने इस विषय पर खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय कैसे खोले जाएंगे। कोरोना के कारण लंबे समय से विश्वविद्यालय बंद हैं। कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं छात्र लगातार विश्वविद्यालय खोलने की मांग कर रहे थे। हमने फैसला लिया है दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 सितंबर से 50% क्षमता के साथ चरणबद्ध तरीके से कक्षाएं शुरू की जाएंगी। जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। वहीं छात्रों ने कम से कम वैक्सीन की 1 डोज ले रखी हो। कक्षाओं को शुरू करने के साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालय को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है ताकि छात्रों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।